Hello dear students, in this lecture we see the electrophilic addition reaction. आज हम लोग देखेंगे electrophilic addition reaction. On addition, electrophilic addition reaction के बारे में देखेंगे. On addition reaction in which an electron rich molecule alkene is attacked by electrophile is termed electrophilic addition reaction. क्या होता है, एल्किन के ऊपर जो कि क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट रहता है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस फॉर्म में, ठीक है, जब वो अटैक करता है तो उसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और डबल बॉन्ड विथ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है. एंड जो पाई बॉन्ड रहता है वो क्या रहता है, वीक रहता है. एंड अदर पाई बॉन्ड is present in every alkene molecule. Therefore, mostly the chemical reaction involve rapid addition due to the breakage of pi bond. In electrophile addition reaction of alkenes, the two new sigma bond replace the pi bond. क्या होता है इसमें, जो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक और ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक मतलब माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब प्लस चार्ज. ये कहाँ जाता है, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाता है. ये क्या है हमारा पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो सिग्मा बॉन्ड में. और जो प्लस चार्ज है, मान यहाँ पे है हमारा माइनस चार्ज इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर है हमारा, इसके ऊपर है माइनस चार्ज और इसके ऊपर है हमारा प्लस चार्ज, ठीक है. तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा, किसके ऊपर, कौन अट्रैक्ट करेगा इसे, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस वाले कार्बन के साथ में जाके बॉन्ड बनाएगा. और जो न्यूक्लियोफाइल के उसके पास में क्या है, प्लस माइनस चार्ज है, तो वो उसे कौन अट्रैक्ट करेगा, उसे कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज अट्रैक्ट करेगा. प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को करता है. तो इसी तरह से ये कहाँ जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे पाई बॉन्ड की जगह पे आपका बन जाएगा दो न्यू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. अब हम देखेंगे मैकेनिज्म. तो एक रहता है आपका फ्री रेडिकल्स. द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नॉट फॉर्मली held to the carbon nuclei, making the carbon-carbon double bond electron rich and readily available to any electron seeking reagent, electrophilic reagent and free radical. ये क्या है हमारा फ्री रेडिकल है और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है. अब ये क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव आयंस, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव आयंस. ये ENU जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो अलग अलग भागों में हो जाएगा. ये क्या है आपका, E क्या है इलेक्ट्रोफिलिक और NU क्या है न्यूक्लियोफिलिक. अब इसके पास में क्या है, फ्री रेडिकल्स है. न्यूक्लियोफिलिक के पास में माइनस चार्ज है. माइनस चार्ज आपको पता होता है क्यों होता है, क्योंकि उसके पास में फ्री रेडिकल्स रहते हैं. इन दिस स्टेप द कार्बन डबल बॉन्ड इज अटैच टू द, नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ अटैच करेगा, सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, इसके जो बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इस क्या बना लेगा बॉन्ड और E बना, ठीक है, इसके साथ में अटैक कर देगा. अब इसके पास में क्या है, अब इसमें से एक बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी क्या है, इनकम्प्लीट है, तो इसके पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, इनकम्प्लीट है. इन दिस स्टेप एन एडिशन रिएक्शन. नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल ने तो अटैक कर लिया, वहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया. अब न्यूक्लियोफाइल बचा है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव आयंस के ऊपर. इस कार्बन के पास क्या था, इस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज था और सेकेंड कार्बन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज. तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास प्लस पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव के ऊपर जाएगा. न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, क्योंकि इसके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है. ये इसका मैकेनिज्म है. अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ रिएक्शन देखेंगे जो कि है मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन. अब ये क्या होता है, ये किसने दी थी, तो ये रशियन साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ, उन्होंने दिया था. इसे हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं या फिर मार्कोनिकॉफ रूल भी कहा जाता है. इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है वो हम लोग देखेंगे. तो इसका रूल क्या है, व्हेन प्रोटिक एसिड मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड
X मतलब क्या होता है, हैलाइड होता है, और H मतलब हाइड्रोजन। दैट इज एडेड टू अन asymmetric alkene, the acidic hydrogen attack itself to the carbon having a greater number of hydrogen substituent, where the halide group attack itself to the carbon atom which has a greater number of alkyl substituent. Alkenes treated with hydrogen halide either in, देखो सबसे पहले इसका रूल क्या है, रूल समझ लेते हैं। जो प्रोटिक एसिड होता है HX, उसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं उसकी एल्किन के साथ में। जब हम उसकी एल्किन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास में एक जो रहेगा वो दो कंपाउंड बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक इसमें क्या होगा, यहाँ पे HX है, तो एक प्रोडक्ट में आपका कहाँ क्या जाएगा, H जाएगा, और दूसरे प्रोडक्ट में आपका क्या जाएगा, X जाएगा। ठीक है, एक आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। Itself the carbon having a greater number of hydrogen substituent, where the halide group, जहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन जाएगा, और जहाँ पे where the halide group attack itself to the carbon atom which has a greater number of alkyl substituent, और जो halide ग्रुप है, X ग्रुप है, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे alkyl substituent ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको। एल्कीन्स ट्रीटेड विथ, जो एल्कीन्स है वो किसके साथ ट्रीट करवाया जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में ट्रीट करवा रहे हैं हम लोग। इथाइलिन, ये क्या है हमारा इथाइलिन ग्रुप है। जब इसकी रिएक्शन हम HX के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, जो H है वो कहाँ जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे, तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास में क्या चार्ज है, और जो X है उसके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पे हमारे दो कंपाउंड बन रहे हैं, HCH3 बन रहा है एक, और एक बन रहा है हमारा एथाइल हैलाइड। ना यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ पे प्रोपाइलिन की रिएक्शन जब हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ में करवाते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल बेस के ऊपर। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक 1 हेलो प्रोपेन, यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है वो कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन के फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 1 हेलो प्रोपेन, और दूसरा मिलता है हमें 2 हेलो प्रोपेन। तो जो 2 हेलो प्रोपेन है वो हमें ज़्यादा, वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और 1 हेलो प्रोपेन क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म क्या है इसका, तो मार्कोनिकॉफ रूल बेसिक मैकेनिज्म यही बताया जो मैंने आपको बताया। पॉजिटिव आयंस कहाँ अटैक करेंगे, नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव कहाँ अटैक करेंगे, पॉजिटिव के ऊपर। हाइड्रोजन एडेड टू 1 कार्बोकेटायन, जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आया, इस कार्बन के ऊपर, और जो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमारा हाइड्रोजन आएगा, और सेकंड के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, हैलाइड। नाउ मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट ऑफ द एल्कीन मॉलिक्यूल, जो C डबल बॉन्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है। तो फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले क्या होगा, कैटायन बनेगा। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कैटायन कैसे बनेगा, तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे क्या जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफिलिक। नाउ एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन, और इसे हम बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड, देखो मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन में क्या था, परऑक्साइड यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड यूज़ होगा। एल्कीन इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड इट्स ओबे मार्कोनिकॉफ रूल। जब मार्कोनिकॉफ रूल में अगर कब होगा मार्कोनिकॉफ, जब परऑक्साइड यूज़ नहीं हो रहा है तो वो क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। और जहाँ पे परऑक्साइड यूज़ हो रहा है वो क्या है आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये इसके डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट बिटवीन प्रोपेन एंड HBr अंडर द कंडीशन इट फॉर्म 1 ब्रोमोप्रोपेन। वहाँ पे क्या बन रहा था, 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बन रहा था, बट यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, एक ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा
डिफरेंस यही है कि एंटी में पेरोक्साइड यूज़ होता है, उसमें पेरोक्साइड नहीं यूज़ होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, peroxide catalyst addition of HBr occurs through a free radical addition rather than a polar electrophile addition. Also observed for the reaction between hydrogen bromide and many different alkenes. Not observed with HF, HCl and HI. ये सिर्फ किसके ऊपर ऑब्जर्व होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ HBr, सिर्फ ब्रोमीन ग्रुप के ऊपर ही होता है ये। HF फ्लोरो आयोडो के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। ओके, थैंक यू।